अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी ऐसी जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बने भी इतनी आसान तरीके से कि आप लोग हैरान रह जाएं। तो आज आपके सामने एक बिरयानी की ऐसी रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आपको घंटों किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है और बनती इस कदर लजीज है कि आप लोग उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लीजिए और क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें प्याज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मसाला बनाने के लिए हमने प्याज़ों को डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, जिसमें पहले से ही हमने ऑयल डाल दिया था। यहाँ पर इनको कड़कने दें और तकरीबन डार्क ब्राउन होने दीजिए। ना ज़्यादा डार्क करिएगा ना ज़्यादा लाइट रखिएगा, दरमियाना सा कलर आने पे हम उस वक्त तक इसको भून लेते हैं। 1 आध मिनट के बाद इसको ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब एक बाउल ले लीजिए, इसके अंदर आपने 3 से 4 लेमन का जूस ऐड कर देना है और इसके साथ ही एक बाउल के अंदर मैंने तकरीबन 1 कटोरी दही ले लिया। दही काफ़ी गाढ़ा वाला लीजिएगा और इसको अच्छे से फेंट लें ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसको भी उस नींबू वाले रस में ऐड कर दीजिए। चिली पाउडर 2 बड़े चम्मच और 1 बड़ा चम्मच आपने चिली फ्लेक्स ले लेना है। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड करके थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए और 1 पैकेट मैंने यहाँ पर नेशनल बिरयानी मसाला ऐड किया। गोश्त मैंने अच्छे से धो लिया था। गोश्त तकरीबन मेरा 3 पाव मैं यूज़ कर रही हूँ और 1 kg मेरे पास चावल हैं। यही रेशियो रखा करें जब कभी आप बिरयानी बनाते हैं। तो इसके साथ ही ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके इसके अंदर हम धुला हुआ चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन को अच्छे से हम इसके अंदर इस मटेरियल में कोट कर लेते हैं और साथ ही इसको आप सेट साइड कर दीजिए ताकि ये मैरिनेट हो जाए। तब तक हमारे प्याज हैं वो अच्छे से डार्क ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं। इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच भर के। इसके अंदर साथ ही जैसे ही खुशबू आने लग जाए तो आपने इसके अंदर मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल देना है और सारी के सारा जो दही का ग्रेवी हमारे पास बची हुई है वो भी इसके अंदर ही मिक्स कर दीजिएगा। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। सारे के सारे ग्रेवी को इसके अंदर ऐड करके हम अच्छे से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसके अंदर मैंने कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए थे जो तकरीबन मेरे पास 6 से 7 टमाटर थे। इन्हीं टमाटरों की वजह से हमारा जो बिरयानी का टेक्सचर है वो बहुत स्पाइसी होगा। बिरयानी खाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही जैसे ही आपके टमाटर आधे से ज़्यादा गल गए हैं तो इसमें मैंने ज़ीरा जो है वो लेके इसके ऊपर डाल दिया था। टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से नहीं गलाना बल्कि खड़े खड़े थोड़े से रहने दीजिएगा। बिरयानी का सालन हमारा रेडी है और अब सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है पानी और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। इस घी की वजह से आपके चावलों पे बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आती है जो कि वीडियो के एंड पे आप ज़रूर देखिएगा। और 1 ही चम्मच मैंने इसमें नमक भर के डाल दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें धुले हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने 1 kg लिया और मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले इसको भिगो के रखा था। यहाँ पर चावल जो है इनके ऊपर 2 से 3 उबाल आ गए हैं और चावलों की कंसिस्टेंसी ये हुई है कि इसको जब मैं दबा रही हूँ तो ये पूरे टूट नहीं रहे, यानी कि 2 कनी रह जाएंगे यहाँ पर चावल जब, तो हम इसको निकाल लेंगे। इस स्टेज पे आपने इसको स्ट्रेन करके छलनियों में रख लेना है। छलनियों में हमने चावलों को अच्छे से जो है वो छान लिया था। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले चावलों की एक तह लगाई है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 बड़ी शिमला काट के वो भी ऐड कर देनी है। इससे क्रंच बहुत मज़े का आएगा। इसके ऊपर हमने जो पकाया हुआ सालन था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसके ऊपर एक तह लगा दीजिए। प्रॉपर्ली इसके ऊपर तह लगा के इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं अपना पुदीना मैंने तकरीबन 1 गुट्टी लिया है जो मैं 2 लेयर्स में यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल के और साथ ही सब्ज़ और लाल सुर्ख मिर्चें जो होती हैं हमारी वो मैंने काट के इसके ऊपर डाल दी हैं। इसके ऊपर से हमने डाल देने हैं अपने दूसरे चावलों की लेयर
और वही तमाम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे, यानी शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, सुर्ख और ग्रीन मिर्चें काट के डाली। इसके ऊपर से मैंने जो जर्द कलर 2 पिंचेस लेके पानी में घोल के उसके ऊपर डाल दिया है। जो कलर आपका प्लेट या कोली में बच जाएगा उसके अंदर थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करिए और वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। तकरीबन 10 मिनट आपने दम पे रखना है इसको। जब भी चावलों को दम दें हमेशा तवा नीचे रख के फ्लेम को दम फ्लेम पे करके तवे को थोड़ा हीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप रखा करें, इससे जो फ्लेम होगी वो चारों साइडों पे पहुंचेगी और आपके चावल चारों साइडों से अच्छे से दम वाले पक जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। यकीन कीजिए हर एक बाइट में आपको स्पाइस फील होगा, हर एक बाइट में आपको क्रंच फील होगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने इस तरह की बिरयानी कभी भी नहीं खाई होगी। और अब आपको ये सीक्रेट रेसिपी जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के आपके सामने पेश की गई है घर पे बनानी आ जाएगी। इसके अंदर मैंने रखी हैं शामियाँ और हर बाइट के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थी क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे खानों में इसी तरह से बरकत डालता रहे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।